हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल एकेडमी। क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे फिट एंड फाइन होंगे। तो क्लास 10th के अंदर अपन लोग 6 चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। ट्रायंगल को बहुत अच्छे से हमने समझ लिया है। आज हम समझने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो सभी लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक अभी सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। एकदम आपको सीक्वेंस में वीडियोस मिलती हुई जा रही है और जल्दी ही हम इसको खत्म कर लेंगे मैथ्स को अपनी को, फिर इंपोर्टेंस आपकी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब शुरू है आपका चैप्टर नंबर 7 जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और आपके 2 क्वेश्चन इससे जरूर और जरूर पूछे जाएंगे बोर्ड के अंदर। 2 क्वेश्चन इसमें हर बार आ ही जाते हैं पूछने के लिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमको 2 फॉर्मूले पढ़ने हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और सर 2 फॉर्मूले कौन से हैं? पहला है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये पढ़ना है हमको, इसके क्वेश्चन करना है। यानी मैं कहूं कि आपसे सीधी सीधी बात कि डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर डिपेंडेंट है आपकी एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, एक है आपका सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, जो कि डिपेंडेंट है एक्सरसाइज 7.2 के ऊपर। ये 2 एक्सरसाइज दोनों फॉर्मूले पर डिपेंड है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, 2 लेक्चर्स बनेंगे इसके और चैप्टर आपका क्लोज। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझेंगे हम। तो फिलहाल आज हम बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला की और इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहले फॉर्मूले को समझ लेते हैं क्या चीज होती है डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मैं नहीं जा रहा हूं कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ये उम्मीद करके चलता हूं मैं कि आपको ये क्लियर होगी। ठीक है, कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। नहीं भी तो मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूं आपको। ये होता है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। इसको बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। 0,0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। ये सब चीजें हम क्लास 9 के अंदर क्लियर कर चुके होते हैं। अब हमको पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं कब? जब 2 पॉइंट्स दिए हुए हों। हमको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि एक पी पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, में y1। एक है हमारे पास q, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। 2 कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास x1, y1, x2, y2। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस बताना है कि कितनी डिस्टेंस पे एक दूसरे से है। जैसे कि मान के चलिए यहां पर खड़ा हुआ है राम, जिसके कोऑर्डिनेट्स कुछ दिए हुए हैं, और यहां पर खड़ा हुआ है श्याम, जिसके कोऑर्डिनेट्स कुछ दिए हुए हैं। तो अब हमको उनके बीच की डिस्टेंस बतानी है कि कितनी दूरी पर एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है। तो इनके कोऑर्डिनेट्स अगर कुछ दिए हुए जैसे 5,4 है इसका, या 2,8 है इसका, तो इनके बीच की डिस्टेंस इस डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है, जिसका यूज हम इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। तो क्या फॉर्मूला है इसका? बहुत ही ज्यादा आसान फॉर्मूला है। क्या है? d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए कुछ कुछ किताबों में x1 - x2 हो सकता है, y1 - y2 हो सकता है, तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आप x2 - x1 कीजिए या x1 - x2 कीजिए, होल स्क्वायर लगा हुआ है तो प्लस के साइन का कोई या आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसको आप नोट करेंगे। फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस की तरफ, और इस फॉर्मूले का अपन लोग यूज करेंगे। पूरी एक्सरसाइज इसी फॉर्मूले पर डिपेंडेंट है और कहां कहां इसका यूज किया जा सकता है सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले से ही पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, पहले आप इसको नोट कीजिए। चलिए एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। पहले आप अपनी कॉपी पेन को अलग रख दीजिए और पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं क्वेश्चन खुद कराऊंगा आपको, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट समझ पाओ। फिर आपके लिए मैं क्वेश्चन करने के लिए दूंगा। ठीक है ना, यानी आपको होमवर्क में तब दूंगा मैं, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर अच्छे से कर दूंगा। फर्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। ये पेयर्स दिए हुए हैं 3 और इनके बीच का डिस्टेंस हमको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 2,3
और 4,1। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो सिंपल, इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको x2, इसको मानेंगे y2। अब बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल, x1 की जगह पर आएगा 2, x2 की जगह पर आएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पर आएगा 3 और y2 की जगह पर आएगा 1 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 4 करोगे तो माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 करोगे तो 2 का स्क्वायर। माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का स्क्वायर होता है 4। 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो √8, या फिर √8 को आप बाहर निकाल सकते हो, कितना निकलेगा 2 अंडर रूट 2। ये आ गई आपकी डिस्टेंस इन दोनों के पॉइंट्स के बीच की। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस चाहिए थी, इसको फॉर्मूला अप्लाई किया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। जहां पर x1 है x1 की वैल्यू, यहां पर y1 है y1 की वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे और आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आपका आंसर आया d बराबर 2 अंडर रूट 2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट है, देखिए कुछ भी नहीं है अलग, पर दो एक क्वेश्चन में अपने हाथों से कराना चाहूंगा जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से क्लियर कर पाऊं। ठीक है, फिर आपको दूंगा मैं करने के लिए। अब ये देखिए x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। वही फॉर्मूला d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 की जगह पर -5, x2 की जगह पर माइनस, तो एक साइन पहले से ही है इसमें, और x2 की जगह पर एक और माइनस है, तो ये माइनस आएगा और फिर ये माइनस पहले से ही, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर +1। y1 की जगह पर 7 और y2 की जगह पर 3। -5 में से प्लस का बन जाएगा तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 में से 3 जाएगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 16 और 16 कितने हो जाएंगे 32। आप चाहो तो यहीं पर भी छोड़ सकते हो और 32 को आप बाहर भी निकाल सकते हो। कितना निकलेगा 4 अंडर रूट 2। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हो सर आपने रूट 32 में से 32 को 4 अंडर रूट 2 कैसे लिखा। मैं आपको बता दूं, वैसे आपको पता होना चाहिए, मैं कई बार ऐसी चीजों को डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, चलिए इसको मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो 32 को पहले लेंगे एलसीएम, 2 से कैंसिल आउट करोगे इसका तो 16, 8, 4, 2 और 2। अब इनके बना लीजिए पेयर। पेयर बनाएंगे, देखिए एक पेयर ये बन गया तो 2, एक पेयर ये बन गया तो 2, और जिसका पेयर नहीं बनता है वो रह जाता है अंदर की तरफ, अंडर रूट के भीतर की तरफ रह जाता है जिसका पेयर नहीं बनता है, और जिनके पेयर बन जाते हैं वो एक एक करके बाहर आते जाते हैं। तो 2 का एक पेयर बन गया, इसको 2 को बाहर लिख लेंगे। इन 2 का एक पेयर बन गया, इस 2 को बाहर लिख लेंगे, और ये वाला जो 2 है इसका कोई पेयर नहीं है तो उसको अंदर लिखेंगे। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 2। ठीक है, तो 4 अंडर रूट 2। तो फॉर्मूला वही है x1 और y1, x2 और y2, बस इसको यूज करना और उसको क्वेश्चन के अंदर करना है, आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन को करा दो इसी के साथ, फिर आप एक साथ स्क्रीनशॉट लीजिएगा इनका। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इजी है इसका। इसमें से मैं डेफिनेटली बता रहा हूं आपको 2 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, बोर्ड में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे इससे डेफिनेटली। और मैं देखिए आपको ना ये भी बता दूंगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट इसके इंपॉर्टेंट है जिनको आपको ठीक से लर्न करना है, ठीक से समझना है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है उन्हीं से क्वेश्चन घूम के आते हैं। ठीक है ना, तो ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये तो आप सीख ही जाओगे। कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं जिनका आपको यूज करना है बोर्ड के पेपर में, आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस तरीके से, ये हो जाएगा x1, ये y1, x2 और ये y2, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह पर -a, x1 की जगह पर -a का स्क्वायर, y2 की जगह पर -b और y1 की जगह पर -b का स्क्वायर। माइनस के और माइनस के कितना हो जाएगा -2a का स्क्वायर प्लस -b कितना हो जाएगा -2b का स्क्वायर,
माइनस के 2a का स्क्वायर कितना खोलोगे तो ये जाएगा आपका 4a स्क्वायर, ये जाएगा 4b स्क्वायर। तो d बराबर निकल करके आया हमारा 4 को कॉमन ले ले तो 4 बाहर निकल आएगी 2 में, तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। ये आपका आंसर निकल करके आ गया। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान से कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा कोई टफ नहीं था, बस यही फॉर्मूले का यूज करूंगा और देख लेना एंड तक यही फॉर्मूला ही आपके इस एक्सरसाइज में रहेगा और कोई नया फॉर्मूला इसमें नहीं आएगा। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। अब करता हूं मैं सेकंड क्वेश्चन को। फर्स्ट की मैंने तीनों करा दिए, अब मैं सेकंड को सिर्फ आपको समझाऊंगा, आपको इसको खुद करना है, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ मैं आपको समझा दूंगा कि करना कैसे है आपको इसको, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है ना? कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और इसी के साथ वीडियो को लाइक कर देना, जिस किसी ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। पुराने स्टूडेंट्स तो हमारे फिर पता ही है सबको। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15, ठीक है। तो आपके 0,0 और 36,15 इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए हमको। इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे x1 y1, इसको x2 और इसको y2। फॉर्मूला आपके पास आता है ही y1 माइनस के y2, और यूज करेंगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। ये आपको सेल्फ खुद से करना है। कॉलोनियल वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, प्लीज इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये तो आप कर ही लोगे यार, इससे भी ज्यादा क्या है, 3 क्वेश्चन में एक जैसे सेम पैटर्न के कराए हुए हैं, ठीक है। हटा दें उसको। चलिए अब मैं कहता हूं, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्लीज, ठीक है ना। मैं वेट करूंगा आप सभी के आंसर का, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, समझिएगा ठीक से, मैं साथ के साथ डिस्कस कर देता हूं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलोनियलिटी, कॉलोनियलिटी ऐसे लिख देता हूं उसको, ठीक है। देखिए क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलोनियलिटी, मतलब कि अगर एक पॉइंट हमारे पास ए है, एक पॉइंट हमारे पास बी है और एक पॉइंट हमारे पास सी है। कॉलोनियल का मतलब होता है एक सीधी रेखा में होना, एक सीधी रेखा में, एक लाइन में होना, तीनों पॉइंट्स का एक लाइन में होना ही कॉलोनियलिटी कहलाती है। ए बी सी एक लाइन के अंदर है, ये क्या हो गए कॉलोनियल पॉइंट हो जाएंगे। तो अब सर कंडीशन क्या होगी, तो पता चलेगी कॉलोनियल क्या होते हैं। कॉलोनियल होते हैं एक लाइन में होना, यानी कोई भी एरिया कवर ना करते हो वो, ठीक है। ये कोई भी एरिया कवर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे लिख दूं मैं तीनों पॉइंट्स को, तो तीनों पॉइंट्स एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो एरिया कवर कर रहे हैं, लेकिन तीनों क्या है कॉलोनियल होंगे, तो कोई भी एरिया कवर नहीं करेंगे, एक लाइन में होंगे, तो उनको बोलते हैं कॉलोनियल पॉइंट्स, ठीक है। तो अब इनका कॉन्सेप्ट क्या बनता है, इनका कॉन्सेप्ट बनता है कि जब 3 पॉइंट्स आर इन कॉलोनियल, सो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। अगर 3 पॉइंट्स कॉलोनियल होंगे तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो जरूर करेंगे, अगर नहीं होंगे तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। यानी कि अगर 3 पॉइंट्स कॉलोनियल होंगे तो ए बी की डिस्टेंस और बी सी की डिस्टेंस को जोड़ने पर ए सी की डिस्टेंस के बराबर आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कॉलोनियल नहीं होंगे। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड्स में पूछा गया है आपके में, ठीक है। मुझे याद नहीं है कौन सी ईयर में पूछा गया, लेकिन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव टाइप में। इफ ए बी सी आर कॉलोनियल पॉइंट्स, सो विच कंडीशन, ऐसे करके पूछा गया था, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे इस तरीके से, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ठीक है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, इस तरीके से, ठीक है। और भी कुछ ऐसा था, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर, और फिर नन ऑफ दिस। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना था, 1 नंबर का क्वेश्चन था इस तरीके से। तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे पूछा जा सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फटाक से फॉलो कर दीजिए इसको। ले लिया? चलिए अब हम समझ लेते हैं अपने क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कॉलोनियल के कॉन्सेप्ट को समझ तो लिया, अब हम इसको फॉलो कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए 3 पॉइंट्स है हमारे पास, 1,5, 2,3 -2, -11। अब हमको दिखाने हैं ये तीनों कॉलोनियल है कि नहीं। तो मैं इसको मान लेता हूं ए, इसको मान लेता हूं बी, इसको मान लेता हूं सी। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा ए बी, ए बी की डिस्टेंस कितनी होगी, तो 1,5 और 2,3,
ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। ठीक है, डिस्टेंस निकालिए AB को। तो x1 माइनस x2 होता है, तो x1 कितना है 1 है और x2 कितना है 2 है। y1 कितना है 5 है, y2 कितना है 3 है। सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। कितना हो गया ये अंडर रूट का 5। ए बी की वैल्यू सब निकल करके आ गई अंडर रूट के 5। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं निकालूंगा बीसी। बीसी हो गया 2,3 माइनस के 2 माइनस के 11। 11 ही है क्या ये? एक बार चेक कर लो 11 है क्या है? 11 ही है, ठीक है। तो अब देखिए इसकी डिस्टेंस निकालो तो x1 y1 x2 y2, तो BC इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 यानी 2 माइनस x2 की जगह पे -2 प्लस y1 माइनस y2 3 माइनस -11 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 प्लस 11 का होल स्क्वायर। 2 प्लस 2 यानी 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 11 प्लस 3 यानी 14, 14 का स्क्वायर होता है 196। ऐड कीजिए इसको, 6 और 6 12 के 2 कैरी आएगी 1, 19 20 और 1 21, 212 आएगा अप्रॉक्स 4 212 ही आएगा। ठीक है, ये निकल आया आपका BC। ठीक है ना, अब कर लीजिए AC को, A और C को। A कितना है 1,5 है और C कितना है -2, माइनस के 11 है। ठीक है, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, तो AC निकालेंगे x1 माइनस x2, x1 की जगह पर 1 माइनस के x2 की जगह पर -2, y1 यानी कि 5 और माइनस के 11 है तो माइनस के 11 का इस तरीके से। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 11 प्लस 5 यानी 16 हो जाएगा। ये तो माइनस माइनस प्लस 11 और 5 16 होते हैं। ये हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये 16 का स्क्वायर होता है 190, सॉरी 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। कितने हो जाएंगे ये 265 अंडर रूट 265। ये निकल आया आपका AC। अब तीनों दोनों को जोड़ के देख लीजिए क्या ये कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। देखिए इधर कर दूं मैं इसको, AB प्लस BC बराबर में AC आएगा, तो AB कितना है अंडर रूट के 5, BC कितना है आपका अंडर रूट 212 है और अंडर रूट 265 के बराबर आ जाएगा। तो सर इस जन्म में तो ये कभी नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कॉलोनियल कभी नहीं होने वाले, क्योंकि ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा है। तो दिस पॉइंट्स आर नॉन कॉलोनियल पॉइंट्स, दिस पॉइंट्स आर नॉन कॉलोनियल पॉइंट्स। तो ये कॉलोनियल होंगे सर? बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, कॉलोनियल नहीं होंगे। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। आसान सा कॉन्सेप्ट था, आसान सा क्वेश्चन था, बस वही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को कर ले इसी बात से। और जल्दी जल्दी मुझे बताइए फटाफट कि किस किसने, देखिए बताइए मत ही ना, आप लोग कैसे बताओगे, पर जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक वीडियो के लाइक की जो रेशियो है मुझे अच्छे से नहीं दिख रहे हैं, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते यार, ये अच्छी बात नहीं है। देखो अब बताइए मैं कोई कमी छोड़ रहा हूँ? 100% से भी ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की, पर आप लोग का सपोर्ट जो है 100% नहीं है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा यार। फोर्थ क्वेश्चन, चेक वेदर ये और ये आर द वर्टेक्सेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सर आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है सर जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है आपस में। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स आपस में कैसी आ जाए, इक्वल आ जाए। सर ये दोनों इक्वल क्यों आएंगे, ये क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब हम अभी नहीं कह सकते कि कौन सी साइड इक्वल है, लेकिन हम चेक करेंगे कि दो साइड इक्वल आ जानी चाहिए। ठीक है, तो यानी 5 माइनस के 2 है, इसको मान लेते हैं। 6 4 इसको मान लेते हैं
और 7 -2 इसको मान लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास एक बनेगा ए बी, एक बनेगी साइड बी सी और एक बनेगी साइड ए सी। देखिएगा ए बी बी सी और ए सी तीनों साइड बन गई। अब तीनों के डिस्टेंसेस निकालेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला को लगा करके, और दो डिस्टेंस आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर आ गई तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर नहीं आई तो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है, सेम एज कॉलोनियल की तरह। तीनों पॉइंट्स को निकाल लीजिए। तो ए बी को निकालेंगे सबसे पहले अपन लोग। 5, -2 और 6, 4। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। डिस्टेंस निकालो, x1 - x2 यानी 5 - 6 का स्क्वायर, y1 - y2 यानी इसका स्क्वायर। 5 में से 6 जाएगा तो -1 का स्क्वायर, -2 और -4 -6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट में 37। चलिए सर, अब दूसरी वाली को कर लेते हैं, बीसी को करते हैं। बीसी क्या है, ये है और ये है। इसका मतलब 6,4 है और 7, बीसी है। 6,4 और 7, 2। सर x1 y1 x2 y2, वही फॉर्मूला x1 - x2 यानी 6 - 7 का स्क्वायर, y1 - y2 यानी 4 - -2 का स्क्वायर, 6 - 7 यानी -1 का स्क्वायर, 4 यानी कि 4 + 2 यानी 6 का स्क्वायर, 1 + 36। सर कितना आ गया, 37 आ गया। तो सर क्या मैं AC को निकालूं? भैया क्यों निकाल रहा है यार, क्यों परेशान हो रहा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल पूछा था, दो साइड्स निकल करके बराबर आ ही चुकी हैं, तो हम अभी कह देंगे सर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि दो साइड बराबर आ गई। तीसरे से हमें मतलब नहीं है, मता कोई मतलब नहीं हमको, दो साइड बराबर आ गई, खत्म। अगर यहाँ पर ये रुक जाता है, ऐसा मान के चलो कि ये √37 नहीं आती, तो फिर हमको AC और चेक करनी पड़ती, क्या पता उस पर बराबर आ जाए। अब ये दोनों ही आपस में बराबर आ गए, तो मैं AC को क्यों चेक करने लगा, ठीक है ना। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल यहीं से प्रूव करके दे दिया हमने। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर दीजिए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 5 क्वेश्चन का जो फिगर है अप्रोक्स मैंने बनाने की कोशिश की है, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा उसको, तो ज्यादा बेहतर आपको क्लियरिटी में समझ में आ जाएगा। इसमें मुझे चेक करना है कि चेक ABCD इज स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा कि नहीं बनेगा, कुछ इस तरीके से। इसमें 4 दोस्त हैं, 4 फ्रेंड हैं, जिनकी पोजीशंस कुछ इस तरीके से दी हुई है आपके क्वेश्चन के अंदर। मैंने उसी तरीके से इनको बनाने की कोशिश की है, ठीक है। और शायद फ्रेंड्स का नाम चंपा और चमेली को जिस तरीके से दिया हुआ है, कुछ ऑड इवन से नेम है। आप देखिए इसका A का पोजीशन ये है, B का पोजीशन ये है, C का ये है, D का ये है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, A की पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स बनाऊंगा। देखिए कैसे बनाते हैं कोऑर्डिनेट्स को। ये क्या होता है आपका x एक्सिस और ये होता है आपका y एक्सिस, ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपको बात बताऊं तो बोर्ड के एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको जो है आपके एक सेक्शन में, शायद लास्ट वाला सेक्शन होता है, जिसमें आपके जो वैसे क्वेश्चन आते हैं जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा यार, असर्शन और रीजन वाले भी क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, थ्योरी टाइप की होती है, उनको नाम नहीं याद आ रहा मुझे उनका, तो इस तरीके का क्वेश्चन उस जगह पर पूछा जा सकता है, इसके चांसेस है। तो आप लोग समझिएगा इसको कैसे करना है इसको, ठीक। देखिए जैसे ये है 4A है, A की पोजीशन हम पहले x वाला लिखते हैं, फिर y वाला लिखते हैं, ठीक है ना। पहले x के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, फिर y के को लिखते हैं, इस तरीके से ऐसे। तो A का अगर मैं कोऑर्डिनेट बनाऊं इधर, तो x की पोजीशन क्या है, 3 है, और y की पोजीशन क्या है, 4 है। तो A की पोजीशन बन गई 3,4। B की पोजीशन बनाऊं तो ये है 6 और ये है यहाँ पर 7। C की पोजीशन बनाओ तो इधर है 9, इधर है 4, और D की पोजीशन बनाओ तो इधर है 6, इधर है 1। इनके सभी के कोऑर्डिनेट्स बन गए। अब इनको मैं मिला दूं कुछ इस तरीके से, ऐसे मैंने मिला दिया, तो एक क्वाड्रिलेटरल बनकर रेडी हो चुका है ये, ठीक है। अब इसमें हमको चेक वेदर करना है कि ABCD जो बना है, ये
ए बी सी डी ये एक स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो आप सभी लोग स्क्वायर यानी क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी तो जानते हैं। देखिए क्या है कि अगर ए बी सी डी अगर स्क्वायर होगा, ए बी सी डी अगर स्क्वायर है, ठीक है, मैंने मान लिया कि ए बी सी डी अगर स्क्वायर होगा तो क्या होगा, इसकी ईच साइड इक्वल आनी चाहिए। ए बी बी सी सी डी और डी ए सब कैसी आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आई तो ये स्क्वायर होगा, अगर इक्वल नहीं आई तो स्क्वायर नहीं होगा। तो अपन लोग चेक कर देते हैं। मैं इस क्वेश्चन को आपको चेक करके बता देता हूँ, फिर आगे के जो क्वेश्चन है उसी के जैसे हैं उनको आप खुद कर सकते हो, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 4 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले ए बी फिर बी सी फिर सी ए फिर डी ए, फिर आराम से इनको आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो सेल्फ में, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कौन सा क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो पहले मैं लेता हूँ ए बी को। तो ए का कोऑर्डिनेट्स कितना है ए बी में, ए का कोऑर्डिनेट्स है 3,4 और बी का कोऑर्डिनेट्स है 6,7, x1 y1 x2 और y2, ठीक है। आप डिस्टेंस निकालिए ए बी की। तो x1 माइनस x2 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, ये होगा 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 और 9 कितना हो जाएगा 80, ठीक है। अब करते हैं ए बी हो गया, अब करते हैं बी सी को। बी और सी, बी के कोऑर्डिनेट्स देखिए उधर कितने हैं 6 और 7 है, और ए की सी के कोऑर्डिनेट्स है 9 और 4। उधर देखते हुए चलिएगा आप या फिर अपने बुक में देख लीजिएगा, ठीक है ना। x1 y1 x2 और y2। बी सी को निकालते हैं तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर और 7 माइनस के 4 का स्क्वायर। 6 माइनस 9 का स्क्वायर कितना होता है -3 माइनस बचेगा -3 -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 7 माइनस 4 बचेगा 9 सॉरी 3 का स्क्वायर फिर हो जाएगा 9। अब 9 और 9 कितने हो गए 80। दो तो आपस में बराबर आ गए, देख लीजिए ये भी 18 आया है ये भी 18 आया है। ए बी हो गया बी सी हो गया। अब निकालेंगे सी डी को। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 9,4 और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6,1 है। x1 y1 x2 y2। x1 माइनस x2 करोगे तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, y1 माइनस y2 करोगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 माइनस 6 यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो ये भी कितना आ गया 18 ही आ गया है। ये भी 18 आया है, ये भी 18 आया है, ये भी 18 आया है। एक और को देख लेते हैं, अगर वो भी 18 आ गया निकल करके तो चारों साइड्स आपस में बराबर है। इसका मतलब एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो आपका स्क्वायर ही होगा। ए और डी 3,4 6,1 x1 y1 x2 y2। करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। x1 माइनस x2 करेंगे 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y1 4 माइनस 1 का स्क्वायर। 3 माइनस 6 बचेगा 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। 4 माइनस 1 करोगे 3 का स्क्वायर 9 आएगा। 9 और 9 कितने होते हैं 80। चारों साइड्स को देख लीजिए आप, चारों बराबर आएंगे। इसका मतलब ये होगा कि एबीसीडी इज ए स्क्वायर। एबीसीडी कैसा होगा स्क्वायर होगा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखिए ये जो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर के क्वेश्चन है। 6 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या है, नेम द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का नेम बताना है हमको। किस बेस पर, उसकी प्रॉपर्टीज की बेस पर। 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हम इनको खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आप खुद करोगे, इसको कर सकते हो जैसे कि मैंने ये किया था। इसमें मैंने क्या किया था, चारों डिस्टेंस चेक किए थे, बराबर आए तो ये स्क्वायर हो गया। अगर दो आपस में बराबर आ जाते तो क्या हो जाता, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम बन जाता, ठीक है। तो ये आपको खुद सॉल्व करनी है चारों कंडीशंस को। अगर चारों बराबर आती है तो स्क्वायर, चारों बराबर नहीं आती है, दो बराबर आती है तो रेक्टेंगल टाइप बन जाएगा। कोई भी बराबर कोई भी कुछ नहीं आएगा तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये चेक करनी है। ये आपको डू इट काम है, ठीक, क्योंकि मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ। आपके काफी सारे क्वेश्चन मैंने ए बी बी सी सी डी इस तरीके से डिस्टेंस वाले करा दिए हैं। अब आता हूँ मैं 7th क्वेश्चन पर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द इतना और इतना। दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम
मैं अपनी अगर भाषा में बताऊं आपको कि मैं इसको क्या समझता हूं, इस क्वेश्चन को मैं समझता हूं द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है ये। देखिए एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट होगा तो इसकी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एक्स कॉमा 0 होगा, वो यही तो होगा एक्स एक्सिस पर, जो कि इक्विडिस्टेंस है किससे, 2,-5 से -2,9 से। इक्विडिस्टेंस मतलब अगर मैं इसको a मानूं, इसको b मानूं, इसको c मानूं, ठीक है, तो AB की डिस्टेंस और AC की डिस्टेंस आपस में कैसी है, बराबर। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है दोनों की डिस्टेंस आपस में बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि AB की डिस्टेंस जो है बराबर है AC की डिस्टेंस के। इक्विडिस्टेंस तो यही बोलता है, ठीक है ना, क्योंकि ये खुद कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द इतने से, यानी कि ये जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से बराबर दूरी पर है, बराबर डिस्टेंस पर है। पहले मैं क्या करूंगा, ए बी निकालूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, ए सी निकालूंगा, और फिर इन दोनों को बराबर करके सॉल्व करूंगा। पहले ए बी और निकाल दे, ए बी निकाल दे पहले, ठीक है। एक मिनट बता दूं इसको पहले। ए x,0 है और b 2,-5 है। ये बात कर रहे हैं ए बी की। x1 y1 x2 y2, तो डिस्टेंस निकालिएगा। x1 - x2 यानी x - 2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी 0 -5 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये निकल आया है ए बी की डिस्टेंस आ गई है। अब मैं निकालता हूं AC की को, AC की डिस्टेंस। तो AC कितना है, x,0 - 2,5, x,0 - 2,5। इसको मिटा दूं, ऊपर वाले जो फिगर है इसको मिटा दूं, तो इस क्वेश्चन को ऊपर से ही करके लाऊंगा फिर मैं। चलिए AC को निकाल दो। AC A कितना है, x,0, C कितना है, -2,9, x,0 - 2,9, ठीक है। तो इसको मान लेता हूं मैं x1, इसको मान लेता हूं मैं y1, इसको मान लेता हूं x2, इसको मान लेता हूं y2। AC की डिस्टेंस निकालूं तो x -2 है तो ये +2 हो जाएगा इधर, y1 0 -9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस के 81। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्वेश्चन में कहा गया कि इक्विडिस्टेंस है, इसका मतलब ए बी बराबर है AC के, ए बी बराबर है AC के। तो ए बी कितना, इतना एडवांस रखे, ब्रीज में भीतर रख दिए। AC कितना है, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस के 81। इसको बोले तो x² प्लस के 4 माइनस के 4x प्लस 25। ये हो जाएगा x² प्लस 4 प्लस के 4x प्लस के 81। x² से x² कैंसिल हो जाएगी, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगी, और इधर माइनस के 4x है, इधर 4x को लेके आओ तो माइनस के 4x हो जाएगा। ये 81 है, इधर 25 को ले जाओ तो माइनस के 25 हो जाएगा। दोनों को ऐड करूं तो माइनस के 8x आएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 81 में से 25 जाएगा तो आपका बचेगा 56। 8 7 जा 56। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -7। x की वैल्यू -7 आएगी तो पॉइंट कौन सा था हमारा, x,0 था, x,0 था। तो इसका मतलब पॉइंट बन गया हमारा -7,0। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन है अब अपना 8,
फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इतने एंड इतने इज 10 यूनिट्स। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या दिया हुआ है, P एक पॉइंट है जो कि है 2,-3 एंड Q एक पॉइंट है जो कि है 10,y। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 10 यूनिट दिया हुआ है, यानी पहले से ही डिस्टेंस गिवन है हमको। ठीक है, तो P और Q के बीच का डिस्टेंस निकाल देते हैं। x1 ये हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। PQ कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। 2 में से 10 माइनस करोगे तो माइनस का 8। और ये देखिए, जब कभी भी स्क्वायर हो और दोनों जगह पर माइनस हो, यानी आगे भी माइनस हो पीछे भी माइनस हो, यदि कॉन्सेप्ट एक तरीके से, अब मैं उसको पूरा खोल के बताऊं तो आपको दिक्कत होगी, तो आप डायरेक्ट समझ लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर स्क्वायर लगा हुआ है और दोनों जगह पर माइनस है और माइनस है, तो मैं दोनों माइनसों को हटा दूंगा, इनको नेगलेक्ट खत्म कीजिए कहानी को इनकी को, और यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, बस हो गया, सुलझ गया मामला। अब देखिए 10, 8 का स्क्वायर 64, 3 प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसका टेक बोथ साइड स्क्वायर, टेक बोथ साइड स्क्वायर, जिससे कि रूट हट जाए। रूट हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ता है। तो 10 का स्क्वायर होगा 100, ये हो जाएगा 64 प्लस 3 प्लस y का होल स्क्वायर। आप देखो, चाहो तो इससे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो इसको खोल के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन दोनों तरीके से करके बता देता हूं इसको। 164 प्लस ये है 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab यानी 6y, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab यानी 6y हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, इधर लाओगे तो 100 माइनस के 64 माइनस के 9 y स्क्वायर प्लस के 6y, कितने बचेंगे इसमें से बचेंगे आपके 27 बराबर में y स्क्वायर प्लस के 6y, तो y स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 27 इक्वल टू 0। फिर इसके क्या करने हैं, फैक्टर, तो y स्क्वायर प्लस के 9y माइनस के 3y माइनस के 27 बराबर में 0। फैक्टर करने में तो आप धुरंधर हो, अच्छी तरीके से सीख चुके हो। तो y की वैल्यू निकाल देते हैं, y प्लस के 9 हो जाएगा, और y कॉमन लिया 3 कॉमन लेते हैं तो y प्लस के 9 हो जाएगा। y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस के 9 और y माइनस 3 होगा इधर कॉमन, y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3। ठीक है, y इक्वल टू इतना आ गया आपका 3। दो वैल्यूज निकल कर आए y की, एक तो माइनस 9 है और एक y की वैल्यू 3 है। तो आसान सा कॉन्सेप्ट था, पहले से ही 10 यूनिट्स की डिस्टेंस दी हुई थी। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 9th की तरफ। फिर मैं दोबारा कहूं इस बात को कि दोबारा कहनी पड़ेगी। कौन सी बात, जल्दी से आप कीजिए कि जिस किसी ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पता नहीं आप लोग यार क्यों इस चीज में कमी करते हो। मैं देखिए, जो आपको इस चैनल से मिलेगा वो आप किसी भी बड़े चैनल पर जाओगे वही चीज आपको इस चैनल से मिलेगी। बस फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर मैं व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यही अवेलेबल है, और जो चैनल बड़े मतलब पहले से ही ज्यादा कुछ ज्यादा कुछ गेन कर चुके हैं, तो उनके पास व्हाइट बोर्ड की जगह पर डिजिटल बोर्ड की फैसिलिटी है। बस इतना ज्यादा डिफरेंस है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वही आपको वो समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपका खुद का फैसला है, निजी फैसला है। आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, ये कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, इफ क्यू एक पॉइंट है इज इक्वी डिस्टेंस, Q एक पॉइंट है 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। P एक पॉइंट है 5, माइनस के 3, R एक पॉइंट है x, 6। Q जो है R और P से इक्वी डिस्टेंस पर है।
वही सेम कॉन्सेप्ट आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब जो q है वो p और r से इक्विडिस्टेंस पर है, मतलब qp की जो वैल्यू है qr की वैल्यू के बराबर है। इक्विडिस्टेंस का मतलब तो यही होता है, दोनों की बीच की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। तो qp निकालेंगे सबसे पहले हम 0,1 5,-3 निकालिए इसको। x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। तो x1 0,5 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 1 माइनस पहले से ही है इस पर, तो प्लस के 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 25 और 16 कितना होता है जरा बताएंगे भाई? 25 और 16 होते हैं आपके 26, 27, 28, जैसे 6 और 5 11 की कैरी आएगी, 1 2 3 और 1 4 41। ये आ गई आपकी QP की डिस्टेंस। अब चाहिए हमको QR, तो Q और R पर बात कर लेते हैं। Q और R, Q कितना है 0,1, R कितना है x,6, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, x1 माइनस x2 यानी कि 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस 1 का 6 का होल स्क्वायर। 0 माइनस x का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, 1 माइनस x यानी माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25। ये QR की डिस्टेंस और ये QP की डिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि QP बराबर हो जाएगा QR के, यानी कि अंडर रूट के 41 बराबर हो जाएगा अंडर रूट के x स्क्वायर प्लस के 25 के। रूट से रूट कैंसिल, 41 25 को इधर लेकर आऊंगा, इतना बचेगा 16, स्क्वायर रूट इसमें से कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये x स्क्वायर, x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस के 4। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी प्लस माइनस की 4, एक बार प्लस की वैल्यू एक बार माइनस की वैल्यू। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन रह गया अपना 10th को डिस्कस करते हैं एंड देन खत्म करते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए 10th क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y such that the point x, y is equidistant from the points 3,6 and minus 3,4। ठीक है, चलिए एक पॉइंट है x, y जो है 3,6 और माइनस 3,4 से इक्विडिस्टेंस पर है, यानी ये जो पॉइंट है इस वाले दोनों पॉइंट्स से इक्विडिस्टेंस है। इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको R मान लेता हूं। तो PQ की जो वैल्यू है, PQ की जो डिस्टेंस आएगी वो PR की कितनी आएगी बराबर आएगी। तो पहले सॉल्व करते हैं PQ को। PQ पॉइंट्स कितने हैं x, y और 3,6, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो डिस्टेंस निकालो इन दोनों की, तो x1 माइनस x2 करना पड़ेगा, यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहीं पर रख देते हैं। ठीक है, फिर करते हैं PR को। PR में x, y माइनस 3,4, ये हो जाएगा x1 ये हो जाएगा y1 ये हो जाएगा x2 ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालो इनकी, तो x1 माइनस x2 यानी x1 की जगह पर x है, x2 की जगह पर माइनस 3 है, तो ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि एक माइनस इसमें पहले से आती है। y1 माइनस y2 यानी y माइनस के 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, इसको हो जाएगा नहीं, इसको यहीं छोड़ देते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों को सॉल्व करें। PQ बराबर है PR के, PQ बराबर है PR के। PQ कितना है देखते हैं सर, अंडर रूट x प्लस 3 सॉरी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, इधर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। कर दें इनको सॉल्व फटाक से फुल। ठीक है,
तो रूट से रूट कैंसिल करो सबसे पहले और इनका फॉर्मूला बोलते चलो। x माइनस 3 का होल स्क्वायर बोलोगे तो a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस के 2ab। फॉर्मूला तो सबका खुलना आता है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर, इतने कमजोर नहीं हो सकते आप लोग यार। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab यानी 12y, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के प्लस के 2ab यानी 6x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 × 16 माइनस के 4 दूनी 8y। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल और कुछ बचा नहीं बचा। यहां पर बचा माइनस के 6x प्लस के 36 माइनस के 12y, इधर 6x प्लस के 16 माइनस के 8y। 6x को एक साइड में लो ये माइनस में हो जाएगी, माइनस के 12y, y को एक साइड में लो तो ये प्लस के 8y हो जाएगी और प्लस के 36 है और प्लस माइनस के 16 हो जाएगी बराबर 0। माइनस 6 माइनस 6 माइनस के 12x, माइनस के 12 प्लस के 8 माइनस के 4y और ये 36 में से 16 जाएंगे तो प्लस के 20 बराबर में 0। ठीक है, माइनस के 4 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 3x प्लस के y माइनस के 4 × 20 बराबर में 0। ये 0 की तरफ निकल जाएगी भाई साहब हमारे, तो ये बचेगा इधर इतना और यही आपका रिलेशनशिप निकल करके आ जाएगा। इसी के साथ हैप्पी एंडिंग 7.1 की क्वेश्चन जो है पूरे खत्म हो चुके और आपने देखा होगा बिना मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला के अलावा तो मैंने कुछ इस्तेमाल किया ही नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला के अलावा कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी 7.1 के अंदर ओनली एंड ओनली डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला को। तो आप सभी लोगों का जो है सपोर्ट तो मिल रहा ही है, लेकिन जो कोई भी चैनल पर नया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करे बिना कोई भी कहीं नहीं जाएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। एक सिस्टम में पढ़ाई चल रही है आपकी और जल्दी से जल्दी में इसको खत्म करने के बाद फिर आपके ये समझ लीजिए प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपोर्टेंट की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और हाँ 1 मिनट और, आपकी जो फिजिक्स की क्लासेस हैं वो जल्दी शुरू होने वाली हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप फिजिक्स भी अटेंड कीजिएगा, बहुत मजा आएगा, आपको समझ में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है।